दोस्तों, मेरे चैनल खबरी अभिषेक में आप सभी का स्वागत है। शतरंज के खिलाड़ी पार्ट 2 पिछले पार्ट को जहां से ख़त्म किए हैं वहीं से शुरू करते हैं। और दोनों मित्र दोनों काम साथ साथ करते थे। मिर्जा सज्जाद अली के घर में बड़ा बूढ़ा न था, इसलिए उन्हीं के दीवान खाने में बाजियां होती थीं। मगर यह बात न थी कि मिर्जा के घर के और लोग उनके व्यवहार से खुश हो। घर वालों का तो कहना ही क्या, मोहल्ले वाले, घर के नौकर चाकर तक नित्य द्वेषपूर्ण टिप्पणियां किया करते थे। बड़ा मनहूस खेल है, घर तो तबाह कर देता है। खुदा न करे किसी को इसकी चाट पड़े। आदमी दिन दुनिया किसी काम का नहीं रहता, न घर का न घाट का। बुरा रोग है। यहाँ तक कि मिर्जा की बेगम साहब इससे इतना द्वेष था कि अक्सर खोज खोज कर पति को लताड़ती रहती थी, पर उन्हें इसका अवसर मुश्किल से मिलता था। वह सोती ही रहती थी, तब तक उधर बाजी बिछ जाती थी, और रात को जब सो जाती थी तब कहीं मिर्जा जी भीतर आते थे। हाँ, नौकरों पर वह अपना गुस्सा उतारती रहती थी। क्या पान मांगे हैं, कह दो, आकर ले जाएं। खाने को भी फुर्सत नहीं है, ले जाकर खाना सिर पर पटक दो। खाएं चाहे कुत्ते को खिलवाएं, पर बदू वह भी कुछ न कर सकती थी। उनको अपने पति से उतना लाल न था जितना मीर साहब से। उन्होंने उनका नाम मीर बिगाड़ू रख छोड़ा था। शायद मिर्जा जी अपनी सफाई देने के लिए सारा इल्जाम मीर साहब ही के सिर पर थोप देते थे। एक दिन बेगम साहब के सिर में दर्द होने लगा। उन्होंने लौंडिया से कहा, जाकर मिर्जा साहब को बुला ला, किसी हकीम के यहाँ से दवा ला। वे दौड़ी जल्दी कर लौंडिया गई तो मिर्जा जी ने कहा, चल अभी आते हैं। बेगम साहब का मिजाज गर्म था। इतनी बात कहा कि उनके सिर में दर्द हो और पति शतरंज खेलता रहे चेहरा सुर्ख हो गया। लौंडिया से कहा, जाकर कह अभी चलिए, नहीं तो वह आप ही हकीम के जहाँ चली जाएगी। मिर्जा जी बड़ी दिलचस्प बाजी खेल रहे थे। दो ही किस्सों तो में मीर साहब की मात हुई जाती थी। झुझलाकर बोले, क्या ऐसा दम लबों पर है, जरा सब्र नहीं होता मीर उन्हें? अरे तो जाकर सुन ही आइए न, औरतें नाजुक मिजाज होती ही हैं। मिर्जा जी, हाँ चला क्यों न जाऊं, दो किस्तों में आपको मात होती है। मीर जनाब, इस भरोसे न रहिएगा। वह चाल सोची है कि आपके मोहरे धरे रहें और मात हो जाए, पर आइए सुन आइए, क्यों खामखवा उनका दिल दुखाएगा। मिर्जा, इसी बात पर मात ही करके जाऊंगा मीर, मैं खेलूंगा ही नहीं। आप जाकर सुन आइए मिर्जा। अरे यार, जाना पड़ेगा हकीम के यहाँ, सिर दर्द खाक नहीं है, मुझे परेशान करने का बहाना है। मीर, कुछ ही हो उनकी खातिर तो करनी ही पड़ेगी मिर्जा। अच्छा, एक चाल और चल लूं? मीर, हरगिज नहीं, जब तक आप सुन न आवेंगे मैं मुहरे में हाथ ही न लगाऊंगा। ऐसी कहानी सुनने के लिए और कहानी का अगला पार्ट जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करें।